ग्रंथि का नाम है पेनक्रियास, जिसको अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। इसका जो जगने का टाइम है, जगने का, वो सुबह 8 बजे है। पर और जो आजकल तो 10 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, वो तो सोती नहीं होगी। कि आपका पेनक्रियास सबसे ज्यादा एक्टिव कब होगा? कम खा के ब्लड शुगर बढ़ा रहे हैं आप। जो भी कुछ आप खाएंगे वो तभी खाएंगे जब पेनक्रियास वेकअप है, जगा हुआ है। आज का जो पूरे हमारे 3 दिन के कैंप का जो सबसे कोर पार्ट है वो आज का दिन है, जो आप देख रहे हैं सर्केडियन डाइनिंग टेबल। इसको अगर आप समझ लेंगे तो 60-70% अपनी प्रॉब्लम को खुद समझ जाएंगे और कैसे क्या करना है वो समझ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको लगेगा कोई भी बीमारी तो आई कैन हैंडल इट। फिलहाल तो जो आपकी प्रेजेंट बीमारी है उसको कैसे हैंडल करना है वो बात करेंगे। दैट इज सर्केडियन डाइनिंग टेबल। इसके लिए एक ही बात समझनी पड़ेगी कि आपके बॉडी के हर ऑर्गन का, आपके हार्ट का, किडनी का, पेनक्रियास का एक टाइम टेबल है, एक बॉडी क्लॉक है। इसको समझने के लिए सिर्फ आपको समझना है सर्केडियन क्लॉक ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास के सर्केडियन क्लॉक को समझ जाएंगे, उसे ठीक करेंगे तो बाकी सारी चीजें इट विल फॉल इन इट्स ओन प्लेस, अपनी जगह पे आ ही जाएगा। तो समझने की कोशिश करते हैं पेनक्रियास के बारे में। अब इसमें देखिए, ये पेनक्रियास की बात कर रहे हैं। पेनक्रियास का सर्केडियन क्लॉक कुछ ऐसा है। आपका पेनक्रियास रोज सुबह 8 बजे सो के उठता है। आपका पेनक्रियास रोज रात को 8 बजे के बाद सोने चला जाता है। यानी कि आपका पेनक्रियास 8 AM to 8 PM एक्टिव रहता है। आपका पेनक्रियास 8 PM to नेक्स्ट डे 8 AM स्लीपिंग मोड में रहता है। ये है पेनक्रियास का सर्केडियन रिदम। यानी कि जो भी कुछ आप खाएंगे वो तभी खाएंगे जब पेनक्रियास वेकअप है, जगा हुआ है। यानी कि आपके खाने का टाइमिंग शुड बी इन बिटवीन 8 AM to 8 PM। जैसे यहाँ पे हमने किया 9 AM और 7 बजे आपने डिनर भी कर लिया। सुबह 9 बजे के बाद ही ब्रेकफास्ट शुरू किया। 7 बजे तक जब डिनर फिनिश कर लिया तो 8 बजे तक पेनक्रियास ने अपना काम कर दिया, वो डाइजेस्ट हो गया, मेटाबॉलाइज हो गया। अब पेनक्रियास सोने पे चला गया। तो जब आप पेनक्रियास के टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए अपने फूड को खाएंगे उसके ब्रैकेट के बीच में, तो पेनक्रियास का रिदम अगर बिगड़ा भी है वो ठीक होने लगेगा। अगर उसका रिदम ठीक कर रहे हैं तो बाकी भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ठीक उल्टा भी करेंगे तो वो भी सच है। आप अगर चाहते हैं कि आपका ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाए, आप डायबिटीज़ पेशेंट बन जाएं, वो भी 3-4 दिन के अंदर, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है। देखिए ये जो खाना है, दिस इज जो पूरे दिन भर में खाते हैं फूड, राइट, वो ये है, राइट। इसमें FO इसको मान लेते हैं ब्रेकफास्ट, और ये O ये लंच है आपका, ये डिनर, ये D फॉर डिनर। ये तीनों मिला के पूरे 24 घंटे में जो खा रहे हैं वो ये है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तीनों को हमने पेनक्रियास के सर्केडियन रिदम के ब्रैकेट के अंदर ही रखा हुआ है ना, जानबूझ के, क्योंकि हमें पता है कि इससे पेनक्रियास ठीक होगा तो बाकी चीज़ भी ठीक होंगी। लेकिन अगर आप किसी को बीमार करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, खाना यही है, सिर्फ इसको उठा के सर्केडियन रिदम के ब्रैकेट के बाहर कर दो। सुबह 5 बजे चालू हो जाओ खाना खाने और रात के 12 बजे तक खाना खाते रहो। ज़्यादा खाना नहीं खा रहे, उसको फैला दिया। जितना अगर फैला देंगे 3-4 दिन में आपका ब्लड शुगर देखेंगे 50 mg/dL बढ़ जाएगा। और फैलाइए और बढ़ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ फूड इज सेम, द ओनली थिंग इज कि आपने उसको दूर कर दिया, उसके टाइमिंग को अपने स्प्रेड कर दिया, उसके टाइमिंग को पेनक्रियास के सर्केडियन क्लॉक के उसके जो जगह हुए टाइम के बियॉन्ड कर दिया, राइट। इसमें आपको एक बात को समझना पड़ेगा पूरे इसमें कि आपका पेनक्रियास सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होगा? सुबह जब उठा है। तो हैवीएस्ट मील जो होता है, सबसे भारी खाना, वो सुबह करना है। कई लोग तो सुबह खाते ही नहीं है। जब तो पेनक्रियास सबसे ज़्यादा एक्टिव है, पीपल डोंट ईट, सीधा ब्रंच करते हैं। लंच एंड ब्रेकफास्ट का बीच का नाम ब्रंच, ऐसे ही करते हैं ना। 12 बजे कुछ खा लिया पेट भर के, लेकिन सुबह का स्किप करते हैं। अगर आप सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे, द टाइम जब पेनक्रियास सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो भी आपका ब्लड शुगर बढ़ने लगेगा। यानी कि कम खा के ब्लड शुगर बढ़ा रहे हैं आप। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने पेनक्रियास को तब काम नहीं दिया जब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो इसका रिजल्ट क्या है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो डायबिटीज़ का मतलब सिर्फ ज़्यादा खाने से नहीं है, राइट टाइम पे ना खाना भी
कैन कॉज डायबिटीज। अच्छा, रात्रि को सूर्य अस्त के बाद क्यों नहीं खाना सूर्य चाहिए? अस्त के बाद नहीं खाना। क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त के बाद जो मेरी बॉडी है वो सूर्य से चलती है। मतलब सूरज, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब सूरज से चलते हैं, हमारी बॉडी भी सूरज से चलती है। जब भी सूरज उगता है तो मेरा लीवर काम करता है। जैसे पेनक्रियाज है, शुगर की ग्रंथि का नाम है पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। इसका जो जगने का टाइम है, जगने का, वो सुबह 8 बजे है। पर और जो आजकल तो 10 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, वो तो सोती नहीं होगी, इसीलिए शुगर हो रही हाँ, है। इसलिए- और इसका सोने का टाइम 8 बजे है। तो अगर आप उसके सोने से 2 घंटा पहले खाना खाओगे तो अग्नाशय ग्रंथि काम करेगी, वरना वो बैठ जाएगी। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।